25 मार्च 2025 दिल्ली का विज्ञान भवन तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम गूंज रहा था जब देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में तीसरा स्थान हासिल करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। और दूसरी ओर आज यानी वर्तमान जनवरी 2026 में जमीन पर प्रदेश का टीबी मुक्त या उन्मूलन का सपना दम तोड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज यानी एसएमएस में पिछले 3 महीनों से टीबी का पता लगाने वाली सबसे जरूरी जांच सीबी नाट बंद पड़ी है। एसएमएस ही नहीं, राजधानी में जेके लोन, सैटेलाइट बनी पार्क, कावटिया, गणगोरी, सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय और जनाना अस्पताल में कमोबेश यही हालात है। जहां खांसी के मरीजों को डॉक्टर ये जांच तो लिख रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जब मरीज सैंपल लेकर पहुंच रहा है तो उसको निराश होकर लौटना पड़ रहा है। 2-4 दिन चक्कर काटने के बाद मरीजों को जांच निजी लैब से करवानी पड़ रही है। और आपको बताते चले कि टीबी का पता लगाने वाली ये जरूरी जांच प्राइवेट लैब में करीब 2 से 5 हजार रुपए तक होती है। हकीकत और दावों के बीच ये फासला इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। सरकार का दावा है कि साल 2024 में प्रदेश की 3,355 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो गई और 2023 में यह संख्या महज 586 थी। लेकिन अब सवाल यह है कि जब जांच के लिए किट ही उपलब्ध नहीं होगी तो नए मरीजों की पहचान और उनका इलाज कैसे शुरू होगा। इधर सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। बीते दिसंबर 2025 में चले एक विशेष अभियान में मात्र 23 दिनों के भीतर राजस्थान में 1,70,000 से अधिक नए टीबी मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा चिंता की बात राजधानी जयपुर और अलवर की है, जहां गैर संवेदनशील आबादी में टीबी का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5 से 7% तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि टीबी अब सिर्फ झुग्गी बस्तियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामान्य आबादी में भी पैर पसार रही है। ऐसे में जहां प्रदेश में हर महीने 40,000 से ज्यादा जांचें होनी चाहिए, वहां 3 महीने से ज्यादा किट की सप्लाई क्यों ठप है? आखिर राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन यानी RMSCL और दिल्ली में बैठे अफसर टेंडर की प्रक्रिया को समय पर पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्या सरकार को अंदाजा है कि एक गरीब मरीज जो सरकारी मदद के भरोसे है, उसे प्राइवेट लैब में चक्कर काटने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? अब आप देश भर की टीबी की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां भारत में 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन दुनिया के 25% टीबी मरीज अकेले भारत में हैं। साल 2023 की बात करें तो भारत में 3,20,000 से ज्यादा मौतें टीबी के कारण हुई। राजस्थान में भी ये आंकड़ा गंभीर है। हम जानते हैं कि टीबी का इलाज संभव है, 6 से 9 महीने की दवा और बेहतर पोषण से इसे हराया जा सकता है, लेकिन अगर समय पर जांच और इस बीमारी का पता नहीं चलेगा तो इलाज कैसे शुरू होगा? अब आखिर में चलते चलते राजस्थान सरकार की टीबी को लेकर जो बजट घोषणाएं हुई उन पर भी एक नजर डाल लीजिए। अगर हम 2024-25 के बजट की बात करें तो सरकार ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए निक्षय संबल योजना के विस्तार और हर जिले में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीनों के सुदृढ़ीकरण का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि टीबी मरीजों को मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान बिना किसी देरी के होगा। वहीं अगर हम पिछले साल के बजट पर नजर डालें तो सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए करोड़ों का प्रावधान किया, जिसमें विशेष रूप से ब्लॉक स्तर पर जांच किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का सपना तब तक हकीकत नहीं बनेगा जब तक पुरस्कार वाली फाइल और अस्पतालों की किट के बीच का गतिरोध खत्म नहीं होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं और राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर अपनी क्या विचार रखते हैं, हमें जरूर कमेंट में बताएं। आपके साथ मैं हूं अवधेश पारिक और आप देख रहे थे द लिटमस।